हेलो दोस्तों, सुमन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 10 को पीजीटी का एग्जाम है, तो उसके लिए मैं हर टॉपिक से एक प्रैक्टिस सेट करा रही थी, जिसमें आज मैं थ्योरी का सेशन कराने वाली हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ऐसे थ्योरी है जिसको मैंने रखा है यहाँ पे, ये परीक्षा में एकदम पूछने के 100% चांस है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपको ये थ्योरी कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो जो भौतिक भूगोल के प्रमुख सिद्धांत से दिया गया है, तो इसको देखिए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इसको हैरी हेच, मॉर्गन और पार्कर ने दिया था। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था? तो संवहन धारा सिद्धांत को आर्थर होम्स ने दिया था। भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? भूसन्नति के सिद्धांत को किसने दिया था? जियोसाइक्लिन थ्योरी, इसको दिया था कोबर महोदय ने। तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था? थर्मल कंडक्शन थ्योरी किसने दिया था? तो इसको दिया था जेफरीज ने। जलवायु और समुद्र विज्ञान से देखिएगा, अगला थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हिमकण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? जो तो इसको दिया था टोर बर्जनान ने। टोर बर्जनान ने। द्वितरंग सिद्धांत किसने दिया था? द्वितरंग के सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसको दिया था वी जर्कनिज ने। वी जर्कनिज ने दिया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था? वो विलियम हेल ने ज्वारभाटा के लिए दिया था। स्थिर तरंग सिद्धांत किसने दिया था? स्टेशनरी वेव थ्योरी किसने दिया था? तो इसको दिया था आर.ए. हैरिस ने। मानव और आर्थिक भूगोल से अब देखिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। केंद्रीय स्थल सिद्धांत, सेंटर प्लेस थ्योरी किसने दिया था? तो इसको दिया था वाल्टर क्रिस्टालर ने। वाल्टर क्रिस्टालर ने। कृषि अवस्थिति सिद्धांत का किसने दिया था? एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी को वान थ्यूनेन। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया था? औद्योगिक जो है अवस्थिति सिद्धांत, इसको भी अल्फ्रेड वेबर ने दिया था। कोटि आकार नियम, रैंक साइज रूल को किसने दिया था? तो इसको दिया था जीके जीफ ने। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिया था थॉमसन और नोटेस्टीन ने। अब देखिएगा भौगोलिक विचारधारा का थाट है जो निश्चयवाद को किसने, जहां भी निश्चयवाद का बात है तो रटेजल ने दिया था। इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। निश्चयवाद जो रटेजल ने दिया था, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। संभववाद जो देखिएगा, इसको दिया था विडाल डी लाब्लास ने। नव निश्चयवाद का जो है कौन दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने, इन्होंने कहा था इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। याद रखने की ट्रिक देखिएगा दोस्तों, वान थ्यूनेन ने छल्ले मतलब रिंग्स की बात की थी कृषि के लिए, वान थ्यूनेन ने। और बेबर ने, जो वान थ्यूनेन है वो रिंग्स छल्ले की बात की है इन्होंने। किसके लिए? ये इन्होंने कृषि के लिए बात की है, एग्रीकल्चर। और बेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत की बात की थी। उद्योग के लिए बेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत की बात की थी। और क्रिस्टालर ने जो है, क्रिस्टालर ने के की वैल्यूज जो है के इक्वल 347 का उपयोग किया था क्रिस्टालर ने। टिप 2016 के पेपर में हार्टलैंड थ्योरी जो है मैकेंडर और स्पाइकमैन से भी पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन भी मैंने कुछ इसमें रखे हुए हैं। तो स्टॉप एंड गो
जो है निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था, प्रतिपादन किया था? फ्राइबे, रेटजल, ग्रिफिथ टेलर या हंटिंगटन ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने। वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में 5वीं पेटी किससे संबंधित है? जो 5वीं पेटी है वो किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी से, ईंधन की लकड़ी से, 3 खेती प्रणाली से, पशुपालन से। तो ये जो है 3 खेती प्रणाली से। पहली पेटी दूध और सब्जियों के लिए होती है। क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में K7 का मान किसके लिए प्रयुक्त होता है? विपणन के लिए, परिवहन के लिए, प्रशासनिक के लिए या औद्योगिक के लिए? तो जो किसके लिए होता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशासनिक सिद्धांत के लिए K7 का होता है। और K4 क्या होता है? परिवहन के लिए। पेनिप्लेन की अवधारणा किसने दी थी? WM हेविस ने, वाल्टर पेंक ने, LC किंग ने, जॉनसन ने? तो किसने दिया था ये पेनिप्लेन की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था WM हेविस ने, WM हेविस। जबकि पेंक ने क्या दिया था? एडम्स शब्द दिया था। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसके सिद्धांत में मिलता है? जो आइसोडोपेन है का शब्द का सिद्धांत किसके सिद्धांत में? वान थ्यूनेन के, अल्फ्रेड वेबर के, क्रिस्टालर के या रोस्टो के? तो ये किसके आइसोपोडेन किसके शब्द के प्रयोग सिद्धांत में मिलता है? तो ये हो जाएगा अल्फ्रेड वेबर के। अल्फ्रेड वेबर के। यह समान कुल परिवहन लागत वाली रेखाओं को दर्शाता है। भू राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो जियोपॉलिटिक्स है उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बात की थी? मैकेंडर ने, हाउसहोफर ने, जेलन ने या स्पाइकमैन ने? तो ये किसने भू राजनीति की बात की थी? जेलन ने। आंसर नंबर सी हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय वेगनर ने पैंजिया के विभाजन के लिए किन बलों को उत्तरदायी माना? तो संवहन धाराएं, ज्वारीय बल और पोलर फ्लिंग बल, रेडियोधर्मिता या घर्षण बल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्वारीय बल और पोलर फ्लिंग बल जो होता है। जो रिमलैंड थ्योरी है, रिमलैंड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? H.J. मैकेंडर ने, निकोलस जे स्पाइकमैन ने, A.T. महान ने। पेंग के अनुसार ढाल प्रतिस्थापन का मुख्य कारण क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्थान की दर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक रेटजल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजल को। और देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन में डेविस ने अपवर्तन चक्र को त्रिक में विभाजित किया था, जिसमें संरचना, प्रक्रम, अवस्था पर आधारित बताया। और मैकेंडर ने हर्टलैंड शब्द 1919 में दिया था। तो आ जाएगा क्वेश्चन में ऐसे कि हर्टलैंड शब्द को किसने दिया था? तो मैकेंडर ने। किस सन में दिया था? तो 1919 में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।